नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मृत्यु एक अटल सत्य है। विधि के विधान के सामने मानवता नतमस्तक है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया उसे आखिर में पारब्रह्म के दरबार में हाजिरी देनी ही पड़ती है। परलोक गमन की इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष विपिन साहू परिवार को भी 98 वर्षीय पिता स्वर्गीय सखाराम साहू के निधन पश्चात पितृशोक से संतप्त होना पड़ा। दुग्ध संघ अध्यक्ष विपिन साहू परिवार के पिता स्वर्गीय सखाराम साहू के निधन पर श्रद्धांजलि देने राज्य के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, विधायक रंजना दीपेंद्र साहू और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा सहित समाजजन, परिजन, कुटुंबीजन, भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ग्रामीण, परिचित, नागरिक और मित्रगण बड़ी संख्या में पहुंचे और मृतात्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर परिवार को दुख सहने के लिए सांत्वना दी। कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, लेकिन अंत समय जब चलने की बारी आती है तो कुछ उनके हाथ में नहीं रहता, कुछ चलता नहीं है, सब कुछ वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भगवान फिर आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं पक्षीराज देखो, बहुत सारे पर्व आते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हुआ, महाशिवरात्रि व्रत होती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ का अनेक प्रकार से अभिषेक होता है। भगवान को उस दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल, हजारों की संख्या में बेलपत्ती भगवान को अर्पण करते हैं। गरुड़ पुराण कथा का जी मृतात्मा के मोक्ष से किस संदर्भ में मोक्ष जुड़ता है? के प्राप्ति के लिए है जी हाँ। मृत्यु को उपरांत पुत्र पौत्रादि, सगे संबंधी, इष्ट मित्र जो हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए और भगवान के श्री चरणों में स्थान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है जी ताकि उनको सद्गति मिले। जी। ये जो अस्थि विसर्जन जो है जी जी ये इलाहाबाद में होता है। ये 10 गात्री के अंत तक, मतलब 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। 10 दिन के अंदर गंगा जी की धारा में अस्थि को प्रवाहित हो जाना चाहिए, क्योंकि राजा सगर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को बैकुंठ से बुलाए हैं और उनकी धारा पे अस्थि प्रवाहित हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
विपिन साहू परिवार के परदादा स्वर्गीय विशंबर राम जी साहू, दूसरी पीढ़ी के दादा स्वर्गीय सुखराम जी साहू, तीसरी पीढ़ी के दादा असरत राम जी साहू, स्वर्गीय हीरालाल साहू के बाद स्वर्गीय सखाराम साहू, चौथी पीढ़ी के पितामह मूलतः जीवन भर किसानी से जुड़े रहे। स्वर्गीय सखाराम जी साहू के आत्मिक शांति और मोक्षार्थ के लिए क्षेत्र के विख्यात पंडित रामअवतार सांडिल्य द्वारा श्री गरुड़ पुराण कथा का वाचन किया और पूर्णतः पश्चात मृतात्मा का अस्थि कलश लेकर परिजन इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो माहौल शोकमय हो गया। इस भावभीनी अस्थि कलश प्रस्थान अवसर पर सोखाकुल परिजन श्रीमती जानकीबाई साहू पत्नी, घासीराम साहू, श्रीमती रामेश्वरी साहू बेटा बहू, काशीराम साहू, विमला साहू बेटा बहू, विपिन साहू, अंजू साहू बेटा बहू और गिरधर लक्ष्मी साहू बेटा बहू सहित पूर्व मंत्री कृपाराम साहू परिवार और बेटी दामाद परिवार ने अस्थि कलश को आंसुपूरित विदाई दी। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।